तुम जो प्रेम के समझते हो वो नहीं, वो ऐसा प्रेम है जो न कहीं से आता है न कहीं से जाता। लोगों ने कहा ये कैसे, ये कौन सा प्रेम है जिसमें दूसरा है ही नहीं, तो प्रेम कहाँ है? शिरडी के साईं बाबा ने कहा दूसरे के बिना अगर प्रेम का अनुभव करे वही असली प्रेम, वही परमात्मा है। बड़ी पहेली हो गई। लोगों ने पूछा कि भाई उस प्रेम को हमें भी अनुभव करा दो जिसमें दूसरा होता ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, उस प्रेम की बात है। उनका नहीं, रहो हमारे साथ, रहते 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 कुछ खुशबू लग जाए तुमको। एक उपासनी महाराज, उन्होंने उस प्रेम तत्व को जान लिया जो अकारण है, जो अनडायरेक्टेड है, जो अनफोकस्ड है। उपासनी महाराज के कई शिष्य हुए, गांधी जी भी उनके शिष्य थे, कस्तूरबा भी उन्हीं के शिष्य थे। गांधी जी ने उनसे कहा कि महाराज शिरडी के बाबा ने कौन सा प्रेम जाना और आपने किस प्रेम को जाना? गांधी जी के पूछने पर उनका गांधी वो ऐसा प्रेम है जो किसी की ओर नहीं जाता, किसी की ओर से नहीं आता। गांधी जी ने कहा ऐसा कौन सा प्रेम होता है? मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ, किसी को तो कर रहा हूँ ना प्रेम। मैं कस्तूरबा को प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ। उपासनी महाराज ने कहा कि मगर ये प्रेम किसी को नहीं किया जाता, वो प्रेम ऐसा है जो जिसमें दूसरे की जरूरत ही नहीं होती, शुद्ध, वो शुद्ध प्रेम। गांधी जी ने कहा कि बड़ा मुश्किल मामला है, इससे अच्छा है देश की आज़ादी के लिए कुछ करें, वो इसके पास बैठने से ज़्यादा अच्छा। उपासनी महाराज ने गांधी के जाने के बाद किसी पुरुष को शिष्य ही नहीं बनाया। कहा कि ये प्रेम पुरुषों के वश की बात नहीं है, शायद महिलाएं इसको समझें प्रेम। उन्होंने 100 शिष्याएं बनाई, केवल शिष्याएं। उन 100 में से एक ने भी जाना नहीं। उनकी 40 शिष्याएं बची हुई हैं, 60 मर गई। मैं गया उनके आश्रम में, उपासनी महाराज के 40 शिष्याएं बची थी। उनकी जो हेड थी, मैंने उससे कहा कि भाई वो प्रेम क्या है जिसको शिरडी के साईं बाबा ने जाना, जिसको उपासनी महाराज ने जाना? तो उसने कहा मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो जो सबसे बड़ी हमारी दीदी थी, जो संत थी, उनकी शायद, वो भी बोली शायद उसको पता होगा, हमें तो पता नहीं। उसने भी नहीं जाना। लेकिन मेहर बाबा उपासनी महाराज के शिष्य हुए, बहुत मन्नत की, शिष्य करे लोग। उपासनी महाराज तरस खा गए और देखा कि प्रतिभाशाली, और मेहर बाबा ने जान लिया कि मैं प्रेम हूं। लोगों ने तब पूछा कि बाबा जी आपने जान लिया मैं प्रेम हूं? उन्होंने कहा हमें भी बताइए। मेहर बाबा ने कहा तो बड़ी झंझट की बात है, उस प्रेम को बताना जो किसी दूसरा उसमें होता ही नहीं, तो बड़ी झंझट की बात है। वो बोलना ही बंद कर दिए, छुट्टी करो, न बोलेंगे न लोग पूछेंगे, अपने मस्ती करो। जिंदगी भर फिर बोले ही नहीं। और मेहर बाबा का कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ, हजारों देश विदेश में उनके शिष्य हुए, लेकिन वह अनुभूति कोई नहीं कर सका। लेकिन बड़े आश्चर्य, सुखद आश्चर्य की बात है, जब तुम आते हो 9वीं तल की समाधि में, प्रेम समाधि में, हमारे सब बंदे उस बात को अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम हूं, मैं शुद्ध प्रेम हूं। क्योंकि अब उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है, जहां तुम अनुभव कर सकते हो कि मैं प्रेम हूं, एक ऐसा प्रेम जो न कहीं से आता है न कहीं की ओर जाता है। लेट्स